हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का आपकी जो किताब है गणित प्रकाश, उसका लेसन नंबर 10 शून्य के दूसरी ओर। तो आपको बता दें इस वीडियो के हमने पार्ट 12 तक बना लिए हैं। आज हम पार्ट 13 जो है इसके 264 नंबर पेज से शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर 264 नंबर पेज है। तो यहाँ पर ये पहला सम लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। तो ये लिखा है पुनः प्रयास कीजिए। पहले सम में इस बार अलग संख्याएं चुनिए। आपको इन संख्याओं का क्या योग प्राप्त हुआ, क्या यह पहले से भिन्न है, कुछ और प्रयास कीजिए। तो ये पहले प्यारे बच्चों, ये ऊपर जो सम दिया हुआ है आपको ये इस तरह से किया हुआ है कुछ। तो इसमें आपने पहले कोई संख्या सेलेक्ट करनी है, जैसे मान लीजिए 4 सेलेक्ट किया, फिर इस लाइन पर, फिर इस पर, इस तरह से क्रॉस लगाना है। यानी जैसे यहाँ पर पहले इन्होंने -1 सेलेक्ट किया तो -1 वाली इस लाइन पर, और इस तरह से इस पर ऐसे लाइन लगा दी। फिर जैसे 9 सेलेक्ट किया तो 9 वाली 2 लाइनें इस तरह स्तंभ और पंक्ति को काट दिया। फिर इसके बाद 7 सेलेक्ट किया तो 7 वाली ये है और एक इसको काट दिया। इसके बाद जो है -2 सेलेक्ट किया ये वाला, तो ये 2 वाली 2 पंक्ति और स्तंभ को काट दिया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो संख्याएं आ गई हैं, एक तो -1 आ गया है, -9, -2 और 7, ये 4 संख्याएं यहाँ लिखी हैं। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे, -1 + 9 + -7 + -2, तो ये माइनस की 2 संख्याएं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का 9 है और एक ये जो माइनस का है। तो अब प्लस के 9 में से 9 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमको इनका योग -1 प्राप्त होता है। अब हमने दूसरा तरीका लगाना है, कोई अन्य, यहाँ पर कहा गया है कोई अन्य अलग संख्या चुनिए। तो आइए हम अलग संख्या चुनकर इसको करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है आपके लिए। तो मैंने पहले 4 को यहाँ से सिलेक्ट किया, तो 4 वाली इस पंक्ति और स्तंभ को इस तरह काट देना है। फिर मैंने -7 को सिलेक्ट किया, तो 7 वाली इस पंक्ति और स्तंभ को इस तरह से काट दिया। यानी पहले मैंने 4 सेलेक्ट किया, फिर 7 सेलेक्ट किया। अब इसके बाद मैं कोई और संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ से -10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो -10 वाली ये एक और ये दो मैंने काट दी। तो यहाँ पर एक मैं -10 लिख लेता हूँ। अब जो इसमें जो लास्ट रह गया है हमारे पास -2 रह गया है, तो इस पर भी मैं सर्कल लगा देता हूँ और एक ये इस तरह से इस पंक्ति और ये स्तंभ पर लगा दे। तो ये सारे हो गए। तो ये हमारे पास ये जो संख्याएं आ गई हैं 4, 7, -10 और -2, जिन पर सर्कल लगाया। अब इनको हम जोड़ेंगे 4 और 7 को तो 11 हो जाएगा प्लस का, और इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और -2 को, तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे, और इनको घटाने पर -1 आएगा। तो ये पहले जितना आ गया। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। इसके बाद आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पहला सम है इसको करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब आप किसी भी तरह से इन संख्याओं को सर्कल लगाएं, इनका आंसर -1 ही प्राप्त होता है। अब दूसरे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी गई ग्रिड के साथ भी इस तरह का खेल खेलिए, क्या आप क्या उत्तर प्राप्त करते हैं। तो पहला सम करते हैं। यहाँ पर उसी तरह से हम पहले जो है यहाँ पर मैं 1 पर सर्कल लगाता हूँ, तो ये एक ये गई और एक ये स्तंभ गया। अब मैं यहाँ से 13 पर सर्कल लगा देता हूँ, तो 13 वाली एक पंक्ति और ये एक स्तंभ गया। अब मैं यहाँ -20 पर सर्कल लगाता हूँ, तो -20 वाला स्तंभ और ये पंक्ति गई। तो अब ये -2 बच गया, तो इस पर भी मैंने सर्कल लगा दिया। तो अब जो संख्या मैंने ली वो है जो 13 और एक जो है प्लस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब -20 और -2 हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये -22 आ जाएगा। अब -22 और 14 को हम जोड़ेंगे तो अलग अलग साइन है। -22 + 14 करेंगे तो ये माइनस करके हमारे पास -8 आ जाएगा। तो इस तरह आप अगर किसी और तरीके से भी आप इनको जोड़ोगे, कोई पहले संख्या और लेकर, तो भी जो इनका योग है जो -8 ही आएगा। अगर आप यहाँ से 1 से शुरू करेंगे इस तरह से, इसी तरह आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने -5 ले लिया तो ये 2 काट दी। अब मैंने जो है 7 ले लिया तो ये वाली और ये वाली काट दी। इसके बाद ये 11 बच गया तो इस पर सर्कल लगा दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें 7 और 1 को जोड़ें तो ये 8 बनता है प्लस का।
और अब माइनस के 5 और माइनस के 11 को जोड़ेंगे, माइनस के 5 और माइनस के 11 को जोड़ेंगे तो ये -16 बनता है। अब -16 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो अलग अलग साइन है इन पर, तो ये माइनस हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। ये जादुई संख्याएं हैं, इनको हम अगर किसी भी तरह से सर्कल लगाकर जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा। अब अगली डिब्बी देखते हैं। अगला जो सर्कल लगाते हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए मैंने -2 पर लगा दिया पहले, तो इस तरह से इन दोनों को आपने काट देना है। फिर -5 पर लगा दिया तो इस तरह से इन दोनों को काट देना है। अब आप बताएं किस पर लगाएं हम, तो चलो हम 1 पर लगा देते हैं। तो ये जो है इस तरह से 2 कट गई। अब यहाँ पर -8 बच गए। इस पर सर्कल लगा दिए तो ये वाली और ये पंक्ति काट दी। तो अब हमारे पास एक जो है प्लस का है, -2 माइनस के हैं और -5 और -8 और +1, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 7 और 8 15 हो जाएगा माइनस का, और +1, तो इनको माइनस करने पर माइनस का 14, प्लस करने पर -14 आ जाएगा कि ये माइनस होगा क्योंकि अलग अलग साइन है। तो इस तरह आप किसी और तरीके से भी यहाँ पर सर्कल अलग अलग लगाकर चेंज करके देखेंगे तो -14 ही इनका योग आएगा। यानी आप अगर 0 से शुरू करें और किसी तरीके से शुरू करें तो इनका योग जो है -14 ही आएगा। अब तीसरा सम देखते हैं। तो तीसरा सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन ग्रिडों में क्या विशेष हो सकता है? क्या संख्याओं में जादू है, या इन्हें व्यवस्थित करने के तरीके में जादू है, या दोनों में? क्या आप ऐसे और ग्रिड बना सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखते हैं प्यारे बच्चों। हमने इस तरह से लिखना है। तो ये इसका उत्तर है तीसरे का। तो यहाँ हमने लिखना है पहले विशेष जो बात हमसे पूछी गई है, ग्रिड की संख्याओं में विशेष अनुक्रम है। तो जो संख्याएं ऊपर हमें दी गई हैं उनमें एक विशेष अनुक्रम है, विशेष क्रम रखा गया है। फिर आगे जो हमें दूसरा पूछा गया, क्या संख्याओं में जादू है या इन्हें व्यवस्थित करने के तरीके में जादू है, या दोनों में? तो हम संख्याओं को व्यवस्थित करने के तरीके में जादू है। स्तंभ या पंक्ति की अगली संख्या पहली संख्या में एक संख्या को जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई है। तो आगे पूछा गया है, क्या आप ऐसा ग्रिड बना सकते हैं? तो हम लिख देंगे हाँ, ऐसे ग्रिड हम और भी बना सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।